आज जो मैंने पत्र परिषद इसलिए लिया कि जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ उत्तर नागपुर के अंदर में, तो इस विधानसभा चुनाव के अंदर में मुझे व्यक्तिगत रीत्या बदनाम करने के मेरे प्रतिद्वंदी उम्मीदवार है, उन्होंने हर संभव कोशिश की और उन्होंने झूठ नैरेटिव मेरे बारे में वहाँ पर फैलाया। सबसे पहला नैरेटिव ये है कि मैं बौद्ध समाज का न होते हुए मैं हिंदू हूँ और मातंग समाज से संबंधित हूँ। हालांकि ये जो प्रचार है पिछले 10 सालों से वो कर रहे हैं, हर चुनाव के अंदर में वो कर रहे हैं, लेकिन इस बारी से भी जो किया है, मैंने मेरे समाज के सामने समाज को मैं कौन हूँ ये अच्छी तरह से मालूम। मैं मेरा धर्म जो है, मेरा धर्म बौद्ध है और मैं महार जाति से संबंधित हूँ जो कास्ट वैलिडिटी से मुझे मिली है। तो मैं अनुसूचित जाति का हूँ और महार जाति का हूँ और बौद्ध धर्म ये मेरा धर्म है। मेरे पिताजी ने और माताजी ने 1956 के अंदर में 14 अक्टूबर को नागपुर की दीक्षा भूमि में आकर दीक्षा ली थी और मेरे स्कूल के सर्टिफिकेट के ऊपर में भी जात के कॉलम में बौद्ध लिखा हुआ है। लेकिन वैलिडिटी जब मुझे मांगने की बात आई तो मुझे वैलिडिटी महार जाति की मिली जो अनुसूचित जाति के अंदर में इंक्लूड है। ये सबसे पूरा जो नैरेटिव है उन्होंने इस बारी से सेट किया है और पिछले 10 साल से वो चल रहा है। इसलिए मैं आपसे माध्यम से मेरे बहुत जनता को और मतदाता को ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जो जात है और मेरा धर्म क्या है, इसके लिए ये मैंने आपके सामने भी दिख किया है। किसने ये नैरेटिव सेट किया है सर? ये सीधी बात है कि हमारे प्रतिद्वंदी जो है नितिन जी राउत साहब, इन्होंने ये नैरेटिव सेट किया। इसके हमारे पास में पुरावे भी है और जनता भी पुरावे है। जाति कास्ट वैलिडिटी जो रहती है, जो अगर आपकी जाति वो नहीं होती तो आपको जब इलेक्शन फॉर्म सबमिट किया गया तभी आपको मतलब रिजेक्ट किया जाता था। हाँ, वो सही बात। ऑलरेडी मतलब रिजर्व है। हाँ, रिजर्व कास्ट के लिए। यानी इसके लिए कि नहीं, पिछले 2019 के चुनाव में धर्म कुमार पाटिल नाम के एक उम्मीदवार थे बीएसपी से, उन्होंने ऑब्जेक्शन दिया था कि डॉक्टर मिलिंद माने की जाति बाहर नहीं है और ये जाति का दाखला दिया गया है वो झूठ है। तो उन्होंने जो छाननी जो है कम से कम 1 घंटे के लिए उन्होंने बंद रखी थी। तो उस वक्त हमारे जो चुनाव अधिकारी जो थे उन्होंने मेरी कास्ट वैलिडिटी को वेरीफाई किया, मेरे कास्ट सर्टिफिकेट को भी वेरीफाई किया जहाँ से वो मिली थी और वहाँ से एक एक कॉपी उनके ऑफिस से उन्होंने मंगाया और जो मुझे वैलिडिटी दिया है वो उसके डॉक्यूमेंटेशन और पुरावे क्या थे उसको भी उन्होंने मंगवाया और तब कहीं जाके छाननी समिति ने मेरा अर्ज जो है ओके किया और तब भी वो धर्म कुमार पाटिल तो बोले आपको जो भी कुछ करना है अभी कोर्ट में जाइए। मेरे हिसाब से ये कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट सच है और जो भी मुझे पुरावे लगते थे वो मैंने मंगा लिए। इसके अलावा आपको क्या कहना है, जो कहना है स्पष्ट रूप से संक्षिप्त में कहिए। हाँ, मुझे यही है कि चुनाव जीतने के लिए आदमी ने अपने पक्ष का प्रचार करके चुनाव जीतना चाहिए, ना कि कोई अपना प्रतिद्वंदी उम्मीदवार है तो उसको ऐसे निचले स्तर के ऊपर में बदनाम करना चाहिए। और मुझे डमी उम्मीदवार कहा गया। अब मेरे चुनाव प्रचारक जो थे वो मिस्टर वीरेंद्र कुकरेजा जी थे। अब वो अपने व्यवसाय से बिल्डर है, लेकिन वो मेरे प्रमुख सारथी थे इस चुनाव के अंदर में और उन्होंने मेरा चुनाव अच्छी तरह से लड़ा। मुझे 1 लाख मतदान देने के अंदर में ये हमारे पक्ष के सभी कार्यकर्ता और हमारे चुनाव संयोजक और प्रभारी की प्रमुख भूमिका रही। तो उसके अंदर में भी मुझे डमी उम्मीदवार कहने के इन्होंने प्रयास किया और प्रचार किया। यहाँ तक कि वो अच्छे वर्तमान पत्र में भी छप गया है कि डॉक्टर मिलिंद माने डमी उम्मीदवार है करके, इसलिए मुझे वो एक्सप्लेनेशन देना जरूरी रहा। उसके बावजूद भी अनेक मेरे ऊपर में जैसा संविधान चौक के अंदर में जय भीम जय श्री राम के नारे लगे, उसको लेकर भी मेरा नाम डाल के कि भाई ये वहाँ पर उपस्थित थे, इन्होंने कुछ बोला नहीं वगैरह वगैरह, तो ऐसा भी एक नैरेटिव उन्होंने सेट किया। और डॉक्टर बाबा साहब कन्वेंशन सेंटर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रुग्णालय ये हम ही बना रहे हैं, ऐसा उन्होंने एक नैरेटिव सेट कर दिया। हमारे पार्टी के माननीय नितिन जी गडकरी साहब, फडणवीस साहब, इन्होंने कुछ उत्तर नागपुर की तरफ में ख्याल नहीं दिया, ये भी। लेकिन उन्होंने जो काम किए हैं वो भी मुझे इस पत्रकार परिषद के माध्यम से मैंने आपके समक्ष कुछ रखे हुए हैं। आपको जेल से